दोस्तों, घर के काम हो या किचन के काम हो, एक ही तरीके से काम कर कर के हम बोर हो जाते हैं। अगर वही काम कुछ टिप्स एंड ट्रिक के ज़रिए किए जाएँ तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं, साथ ही समय की भी बचत होती है। तो आज लेकर आए हैं कुछ ऐसे यूज़फुल टिप जिनको अपना के आपके समय की बचत होने वाली है। फर्स्ट टिप है यहाँ पर इस तरीके से बॉटल को लेके जो काँच के जार वग़ैरह होते हैं, जब ये खाली हो जाते हैं तो इनके जो ऊपर ये रैपर लगा होता है, ये आसानी से नहीं निकलता है। इसको हम लोग गरम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काँच का होता है। तो आप क्या करिए, जब भी आपको इसका रैपर निकालना हो तो आप ले लीजिए अच्छे से गरम पानी। पानी आपको थोड़ा-सा तेज़ी से गरम लेना है, उस तरीके से डाल के और ढक्कन लगा के आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसके अलावा अगर आपके किचन में इस तरीके से कोई भी जार खाली हुआ है तो उसमें भी आप पानी भर के रख दीजिए। जो जार के अंदर गंदगी लगी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी, साथ ही जो इसके रैपर हैं बहुत ही आसानी से निकलने वाले हैं। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, लगभग 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं जो इसका रैपर है कितने आसानी से निकलता जा रहा है। तो इस तरीके से आप काँच के जार में जो रैपर ऊपर जो लगे होते हैं बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रैपर एक साथ ही निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप काँच के किसी भी प्रकार के कंटेनर को साफ कर सकते हैं, जो उसके ऊपर इस तरीके के जो भी चीज़ अंदर भरी होती है उसके रैपर लगे होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका भी इसी तरीके से निकाल के अलग कर दिया है। इसके बाद में जो भी इसके अंदर खाने-पीने की चीज़ें लगी होंगी वो भी आसानी से लग निकल आएँगी, साथ ही जो इसमें स्मेल वग़ैरह आती रहती है वो भी समाप्त हो जाएँगी। तो इस तरीके से आप काँच के कंटेनर को साफ भी कर सकते हैं गर्म पानी से, साथ ही जो इसके रैपर वगैरह लगे होते हैं उसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ हो गए हैं। अगली टिप है इस तरीके से कुकर कढ़ाई को लेके, जब भी हम लोग कुकर में कोई भी चीज़ उबालते हैं तो इस तरीके से निशान पड़ जाते हैं, जैसे कि आलू उबालना हुआ या कोई भी अनाज वगैरह उबालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कुकर गंदा है। जब इस तरीके से गंदा हो जाता है तो इसको साफ करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन आज लेकर आए हैं इसको साफ करने का आसान सा तरीका। तो आपको करना क्या है, ले लेना है थोड़ा-सा विम जेल और इसके बाद में आपको इसमें डाल देना है थोड़ा-सा कोलगेट पेस्ट और इस तरीके से आपको एल्युमिनियम फॉइल पेपर की मदद से थोड़ा-सा पानी डाल के और रब कर देना है। जैसे ही आप थोड़ी देर रब करेंगे तो जो भी इसमें गंदगी वगैरह लगी होगी बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं करना है, केवल इस तरीके से थोड़ी देर इस पेपर को इसमें रब कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कुकर में गंदगी निकल के आ गई है। तो ऐसे आप गंदे से गंदे कुकर को साफ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इसको धुल लेना है, तो आप देखेंगे जो कुकर में आपके अंदर की ओर गंदगी वगैरह लगी थी बहुत ही अच्छे से साफ हो चुकी होगी। तो ऐसे आप गंदे मैले कुकर, कढ़ाई या किसी भी प्रकार के एल्युमिनियम के बर्तन को आसानी से साफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकर हमारा कितने अच्छे से चमक गया है, कोई भी इसमें दाग धब्बे वगैरह नहीं बचे हैं। तो इसी तरीके से आप गंदे से गंदे एल्युमिनियम के बर्तनों को साफ कर सकते हैं। अगली टिप है यहाँ पर टेप को लेके, जब भी हम लोग टेप का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से इसको रख देते हैं तो जब भी इसको दोबारा लगाना होता है तो ये मिलता नहीं है कि कहाँ से हम इसको निकालें। तो इस तरीके से ये तो कलर टेप है तो इसमें दिख रहा है, अगर व्हाइट कलर का टेप होता है तो उसमें बिल्कुल भी ढूँढने से नहीं मिलता है। तो आप क्या करिए, जब भी टेप को आप रखें तो इस तरीके से जहाँ से कट कर रहे हो अंदर की ओर आपको थोड़ा-सा मोड़ देना है। जब आप इस तरीके से मोड़ के रखेंगे तो जब भी आपको दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको तुरंत ही इस तरीके से खोल लेंगे। अगली टिप है यहाँ पर झाड़ू को लेके, जब भी हम लोग नया झाड़ू लाते हैं, कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है ये ढीला हो जाता है या जो इसमें तार वगैरह लगा होता है, ये हमारे हाथों में चुभने का डर रहता है। तो आप क्या करिए, जब भी नया झाड़ू लाएँ तो सबसे पहले जो इसका तार होता है उसको आप निकाल दीजिए। इसके बाद में आपको ले लेना है इस तरीके का कोई भी पतला-सा मजबूत धागा और इसको आपको झाड़ू को इस तरीके से कई हिस्से में निकाल लेना है और इस तरीके से आपको बाँधते जाना है। तो इसको आपको एक ही साइड से इस तरीके से एक ही डोरी में 5 से 6 हिस्से में बराबर मात्रा में बाँध के तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
मैंने इसको इस तरीके से बाँधा हुआ और इसको आपको थोड़ा-सा तेज़ी से बाँधना है। इसके बाद में बाँधने के बाद आप इस तरीके से इसको मोड़ के और तेज़ी से आपको बाँध देना है। जब आप इस तरीके से झाड़ू को बाँध लेंगे, तो जो झाड़ू खुल जाती है या इसकी सीकें वग़ैरह निकलने लगती हैं, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी तेज़ी से बाँध के तैयार कर लिया है। तो जब भी आप नया झाड़ू लाएँ, तो इस तरीके से अगर बाँध लेंगे तो आपकी झाड़ू जल्दी टूटेगी नहीं और साथ ही इसमें जो सीकें वग़ैरह निकलने की समस्या आती है, वो भी नहीं आएगी। और जब भी हम लोग झाड़ू नया लाने के बाद लगाते हैं, तो नीचे की ओर ये ऊपर-नीचे होने की वजह से इसकी सीकें झाड़ू ठीक से नहीं लगता है। तो आप क्या करिए, इस तरीके से कोई भी नुकीला चम्मच लेके जो नीचे की ओर लकड़ी होती है, उसको आपको कट कर देना है। इस तरीके से आपको थोड़ा-थोड़ा कट कर लेना है और इसके बाद में जब आप झाड़ू लगाएँगे, तो झाड़ू से बहुत ही अच्छे से कूड़ा वगैरह निकलने वाला है, साथ ही जो कोने वगैरह हैं, इससे बहुत ही अच्छे से साफ होने वाले हैं। तो जब भी हम लोग झाड़ू को लगाते हैं, तो होता क्या है, जब ऊपर की ओर पकड़ते हैं, तो जो सीकें होती हैं, हमारे हाथों में चुभने लगती हैं और इस तरीके से झाड़ू ठीक से लगाते भी नहीं बनता है। तो आप क्या करिए, ले लीजिए कोई भी पुराना मोजा और ऐसे आपको झाड़ू के ऊपर इसको चढ़ा देना है। जब हम मोजे को इस तरीके से चढ़ा देंगे, इसके बाद में आप झाड़ू वगैरह लगाएँगे, तो आपके जो हाथों में इसकी सीकें वगैरह चुभ रही थी, बिल्कुल भी नहीं चुभेंगी और आप झाड़ू भी आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप नया झाड़ू लाने के बाद ऐसे आप इसको बना लेंगे, तो आपका झाड़ू भी लंबे समय तक चलने वाला है, साथ ही आपको झाड़ू लगाने में आराम भी मिलने वाला है। अगली टिप है नेल पॉलिश को लेके। जब भी हम लोग नाखून में नेल पॉलिश लगाते हैं, तो होता क्या है, नेल पॉलिश चारों तरफ फैल जाती है, जिससे कि देखने में बहुत ज़्यादा खराब लगती है। तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके से वाइसलीन और जब भी आप नेल पॉलिश लगाएँ, तो उससे पहले नाखून के आस-पास आपको वाइसलीन हल्की की लगा लेनी है और इसके बाद में जब आप नेल पॉलिश लगाएँगे, अगर थोड़ी बहुत इधर-उधर आपके हाथ में लग भी जाती है, तो होगा क्या, ये बहुत ही अच्छे से सूखने के बाद भी साफ़ हो जाएगी। तो साफ़ करने के लिए आप चाहें तो कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिए। आप देख सकते हैं जो इधर-उधर नेल पॉलिश छैली हुई थी, कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से आप भी छोटे-छोटे टिप्स को अपना के अपने घर किचन के काम को आसान बना सकते हैं। अगली टिप है, जब भी हम लोग रोटी बनाते हैं और आटा गीला हो जाता है, तो जब भी इसकी रोटियाँ बेलते हैं, तो होता क्या है, ये तिवाई में चिपकती हैं और साथ ही जब इसको हम सेकते हैं, तो ये तवे पर भी पलटने में चिपकने लगती हैं। तो जब भी आटा गीला हो जाए और रोटियाँ आपकी इस तरीके से तिवाई पर बहुत ज़्यादा चिपक रही हों, तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके से कोई भी ऑयली चीज़, तेल, रिफाइन, घी वगैरह और इस तरीके से आपको थोड़ा-थोड़ा दोनों तरफ लगा देना है। जब आप इस तरीके से लगा देंगे, तो रोटी आपकी बेलने में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और जब भी आप तवा पर सेकें, तो तवा पर भी थोड़ा-सा इस तरीके से ऑयल या घी वगैरह लगा दें, तो इस पर भी रोटी नहीं चिपकेगी। तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी टिप्स को अपना के अपने घर किचन के काम को आसान बना सकते हैं, साथ ही अपने लिए समय को बचा सकते हैं। अगर आपको आज के टिप्स ज़रा भी यूज़फुल लगे हों, एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हों, सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।